आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य में जो पहला पाठ है वो कबीरदास जी का है। तो कबीरदास जी की जो रचना है वो तीन है, जैसे साखी, शबद है और रमैनी है। तो साखी में आप लोगों ने अध्ययन किया। साखी में जैसा कि था, बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुड़ा बहुरी न आवा हट, बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक की, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंकी। तो इस तरह से आपका जो साखी था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग पदावली के बारे में भी चर्चा किए थे, जैसा कि इनकी पहली पदावली थी, बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए। इसमें भी इन्होंने जो है अपने को नायिका और परम ब्रह्म परमेश्वर को, उस निराकार ब्रह्म को, आत्मा को नायक मान करके अपने को पत्नी और नायक परम ब्रह्म परमेश्वर को पति मान करके वो जो है निर्गुण उपासना करते हैं। कहते हैं बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़ी घरी बैठे आए, बहुत दिनों के बाद मैंने अपने प्रियतम को प्राप्त किया है। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इनको प्राप्त करने के लिए मैंने कोई जप तप नहीं किया। मंगलाचार माहीमंडा को मैंने अपने मन में मंगलाचरण के गीत को गा करके राम रसायन रसना चासो, राम रसायन रसना चासो, मैंने अपनी रसना से, मैंने अपनी जिह्वा से राम के नाम का रस स्वाद ले लिया है। मंदिर माही भया उजियारा, ले श्रुति अपना प्यूं प्यारा। मंदिर माही उनके नाम के रस का पान करने से जो मेरा मन रूपी मंदिर है वह ज्ञान के प्रकाश से पूरी तरह से प्रकाशित हो गया। ले श्रुति अपना प्यूं प्यारे, जैसे नवविवाहिता युवती अपने प्रियतम को प्राप्त करके, अपने पति को प्राप्त करके संपूर्ण सुखों का अनुभव करती है, उसी तरह से मैं भी उस परमात्मा को प्राप्त करके आज संपूर्ण सुखों का मैं भोग कर रहा हूँ। कहते हैं मैं निराशी जी निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़े, मैं धूल की ढेरी, जो मैंने इस ईश्वर रूपी खजाने को प्राप्त किया है, हम ही कहाँ, इसमें मेरा कोई बड़कपन नहीं है, ये तो प्रभु का बड़कपन है जो उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को अपने आप को प्रदान किया है। कहें कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग रामू मोहिदीना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, हे सखियों, मैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने तो स्वयं अपने आप से ही मुझे जो है अपने आप को समर्पण किया था। तो इस तरह से भी निर्गुण भक्ति की उपासना करते हैं। फिर आगे कहते हैं, आगे जब हमारा समाज अंधविश्वास रूढ़िवाद में फंसा हुआ था, जब ज्ञान का उदय हुआ, उसी समय का वर्णन, यथार्थ वर्णन करते हैं। कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दो चीते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाने परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो जुगति करी संतो बांधी, नीरज चुए न पाड़ी, जोग जुगति करी संतो बांधी, नीरज चुए न पाड़ी। कहें कबीर कूट कपट काया सा निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम शीना, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, हे संत भाइयों, आई ज्ञान की आंधी रे। अब ज्ञान की आंधी जो है, अब चारों तरफ ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगा है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अब ज्ञान विज्ञान का बोलबाला हो गया है, चारों तरफ ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगा है। भौतिक युग आ गया है, विज्ञान का युग आ गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे,
उस ज्ञान रूपी आंधी से, जो अज्ञान रूपी टाटी जो थी बंधी थी, माया रहे न बांधी रे, जो उस ज्ञान की आंधी से जो अज्ञान रूप भ्रम की टाटी, जो अज्ञान रूपी जो टाटी थी, टटड़ी थी, जो माया रूपी रस्सी से बंधी थी, वह ज्ञान के आंधी से पूरी तरह से उड़ करके समाप्त हो गई है। अब जरा सा भी अज्ञान का बोलबाला नहीं रहा। इस संसार में चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान का चमत्कार दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं, दो चीते की दो थूनी गिरानी, दोनों तरफ की, जिस पर की अज्ञान रूपी छप्पर जो था वो टिका था, दो चीते दोनों तरफ की वो थूनी भी क्या हो गई है, गिर गई है। मोह वलिंडा टूटा, और जो मोह रूपी जो बड़ेर लगा हुआ था जिस पे कि छप्पर टिकी हुई, अज्ञान रूपी छप्पर टिकी हुई थी, वह भी पूरी तरह से क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा का मतलब जो लालच था, जो मोह माया था, मोह माया रूपी जो खर कतार था, खर पतवार था, वह तो छप्पर के ऊपर ही ऊपर से क्या हो गया है, ज्ञान रूपी आंधी के चलने से वह उड़ गया है, वह समाप्त हो गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, जब ज्ञान का चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा तो जो अंधविश्वास, कुबुद्धि, निम्न बुद्धि का जो भांडा था वह पूरी तरह से फूट गया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। अब उसमें कोई समस्याएं नहीं रही हैं। कहते हैं, जोग जुगति करी संतों बाधी, निरच चुए न पाणी। जोग जुगति, जोग का मतलब योग के द्वारा, योग नियम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो मैंने अपने इस ज्ञान की नए छप्पर का निर्माण किया है। जोग जुगति करी संतों बाधी, निरच चुए न पाड़े, जो मैंने ज्ञान रूपी छप्पर का, नए छप्पर का निर्माण कर लिया है अपने योग नियम के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। निरच चुए न पाड़ी, अब उसमें अज्ञान रूपी जल टपकने वाला नहीं है। कहते हैं, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, कहते हैं ज्ञान रूपी आंधी के बाद, जब ज्ञान रूपी आंधी चली और अज्ञान समाप्त हो गया, उसके बाद जो जल बूढ़ा, जो ज्ञान रूपी जो जल बरसा, उस जल से पूरा धरती, पूरा जो है मन पूरी तरह से रसासिक्त हो गया है। प्रेम हरिजन भीना, प्रेम हरिजन भीना, हरि के लोगों के जो प्रेम है वो चारों तरफ से पूरा रसासिक्त, ज्ञान से रसासिक्त हो गया है। कहते हैं, कहें कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं जिस तरह से सूर्य के प्रकट होने पर, भान का मतलब भानु, भानु का मतलब सूर्य, कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कहते हैं जिस तरह से सूर्य के प्रकट होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान के प्रकट होने पर, ज्ञान के उदित हो जाने से पूरे संसार का अज्ञान जो है वह समाप्त हो जाता है। फिर अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, तो खाण कहा मुख मीठा। राम कहा दुनिया गति पावे, तो खाण कहा मुख मीठा। पावक कहे पाँव जे दाझे, तो जल कहें तृषा बुझाई। भोजन कहें भूष जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के शांत सुहारी बोले, हरि प्रताप न जाड़े। जो कबहूँ उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सुरत आड़े। सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतन सु हासी। कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी जासी। पंडित बाद बदनते झूठा, कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित लोग होते हैं, जो ढोंगी लोग होते हैं, जो तर्क नहीं करते, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, वे हमेशा जो है लिखी हुई बातों को ही प्रदर्शित करते हैं, झूठी बातों को ही प्रदर्शित करते हैं। उनकी मुख से निकली हुई जो बातें होती हैं वो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरती हैं। कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, कबीरदास जी कहते हैं राम
कहने मात्र से यदि संसार में रहने वाले लोगों को यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, राम कहा दुनिया गति पावे, तो खाड़ कहा मुख मीठा, तो खाड़ कहने से लोगों का मुख भी मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहे पाँव जे दाजे, यदि अग्नि का नाम लेने मात्र से यदि पाँव जल जाने चाहिए तो जल कहीं तृषा बुझाई, तो जल का नाम लेने से प्यास बुझ जाना चाहिए। भोजन कहे भूसिचे भाजे, यदि भोजन कहने मात्र से यदि लोगों के भूख समाप्त हो जाए तो सब कोई तिरी जाए, तो जरूर भगवान का नाम मात्र लेने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े। कहते हैं कि नर के मनुष्य के साथ तो तोता भी ईश्वर का नाम रटने लगता है, राम 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 कहने लगता है, लेकिन हरि प्रताप न जाड़े, लेकिन वह ईश्वर के तेज को, ईश्वर के प्रताप को, ईश्वर के पराक्रम को, ईश्वर क्या चीज़ है, ईश्वर किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है, यह उसके प्रताप को नहीं जानता। कहते हैं जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, यदि कभी भी वह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, यदि कभी भी वह पिंजड़े से, मनुष्य के घर के पिंजड़े से जब कभी भी वह छुटकारा पा लेता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो फिर वापस अपना सूरत दिखलाने के लिए नहीं आता है, नहीं आता। सांची प्रीति विषय माया सु, कबीरदास जी कहते हैं मैं सांसारिक लोगों को तो सांची प्रीति विषय, इन सांसारिक मोह माया से सच्चा प्रेम है, इन्हें ईश्वर से प्रेम नहीं है, इन्हें ज्ञान से प्रेम नहीं है। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतनिषु हासी, हरि के भक्ति पर तो लोग उपहास किया करते हैं, हरि के भक्ति पर तो लोग उपहास करते हैं, हंसते हैं और उनकी भक्ति नहीं करते। कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी जैसी। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के मन में ऐसे लोगों के मन में कभी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता जो मोह माया इस भौतिक संसाधनों के वशीभूत हैं। कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी जैसी। वे हमेशा यमलोक से आते हैं और पुनः बंध करके यमलोक चले जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने करीब करीब 3 जो है पदों की व्याख्या हमने आप लोगों को बता दिया है। तो इसमें जो अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और इसका जो रस है वो जो है शांत रस है, अस्थाई भाव निर्वेद है। और शब्द शक्ति आपको हम बता दें, इसमें जो है अभिधा और लक्षणा दोनों है, अभिधा और लक्षणा है। और भाषा आप समझ ही रहे हैं कि ये जिसकी जो भाषा है वह साधुओं की भाषा है। ऐसी पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं, इसमें कई भाषाएं समाहित हैं। इस तरह से आपके जो हैं ये पद समाप्त हुए। और इसके रचयिता आप जान ही रहे हैं कबीरदास जी हैं, पदावली से लिया गया है ना, शीर्षक इसका पदावली है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। यदि कहीं आप लोगों को समस्या होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान कर सकें।